सारे हजरात आवाज़ बुलंद दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना हाज़ल क़ुरआन यहदी लिल्लती हिय अक़वम। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मक़ामिन आख़र इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। क़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरआन व अल्लमा औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। लफ्ज़ों में क्या लिखूं उस रब की तारीफ में, लफ्ज़ों में क्या लिखूं उस रब की तारीफ में, जो ना मांगूं तो नवाज देता है और मांग लूं तो बेहिसाब देता है। खेतियां सरसब्ज़ हैं तेरी ग़िज़ा के वास्ते, खेतियां सरसब्ज़ हैं तेरी ग़िज़ा के वास्ते, जानवर पैदा किए तेरी बका के वास्ते, चांद सूरज और सितारे हैं ज़िया के वास्ते, सारा जहान तेरे लिए और तू खुदा के वास्ते। नामे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नामे मोहम्मद से दिलों को सुरूर मिलता है, निगाहे फिक्र को ताज़ा शऊर मिलता है। नसीब जैसा भी हो वास्ताए अहमद का देकर, नसीब कैसा भी हो वसीला मोहम्मद का देकर, अरे रब से जो भी मांगो जरूर मिलता है। कदम कदम पर बरकतें, नफस नफस पर रहमतें, कदम कदम पर बरकतें, नफस नफस पर रहमतें, जहां जहां से वो शफी आसियां गुजर गया, जहां नजर नहीं पड़ी वहीं है रात आज तक, वहीं वहीं सहर हुई जहां जहां गुजर गया। निगाह जो डाली तो पत्थरों को कलमा पढ़ा दिया, निगाह जो डाली तो पत्थरों को कलमा पढ़ा दिया। क्या मतलब? शायर कहते हैं अबू जाल जब हाथ में कंकरियां लेके आया ना और आके उसने कहा सोहना अगर तू वाकई सच्चा बता मेरी मुट्ठी में क्या है, तो आमना के लाल ने फरमाया मैं बताऊं या मुट्ठी वाली चीज ही बता दे। तो उसने कहा कि अगर ये बता दे तो क्या बात है। सोने नबी की नजर पड़ी, अंदर से आवाज आई अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। शायर कहता है निगाह जो डाली तो पत्थरों को कलमा पढ़ा दिया, यसरफ को मुस्कुरा के देखा मदीना बना दिया। यसरफ कहते बीमारियों की जगह, मेरे और आपके नबी ने कदम मुबारक रखा, अल्लाह ने मदीना मुनव्वरा बना दिया। निगाह जो डाली तो पत्थरों को कलमा पढ़ा दिया, यसरफ को मुस्कुरा के देखा मदीना बना दिया। अरे जन्नत के फूलों की खुशबू निचोड़ कर, जन्नत के फूलों की खुशबू निचोड़ कर रब ने हमारे नबी का पसीना बना दिया। मिलेगी जन्नत
पिएगा कौसर, उसी को महशर में चैन होगा। मिलेगी जन्नत, पिएगा कौसर, उसी को महशर में चैन होगा। अरे सुन, नबी मोहब्बत करेंगे उससे कि जिसके दिल में हुसैन होगा। खुद ना थे जो राह पर औरों के हाथी बन गए, खुद ना थे जो राह पर औरों के हाथी बन गए। क्या नजर थी कि जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया। किताबों में जो अफजल है उसे कुरान कहते हैं, किताबों में जो अफजल है उसे कुरान कहते हैं। अरे इसे जिसने उतारा है उसे रहमान कहते हैं। सजा ले जो इसके, सजा ले जो इसको, इसके 30 पारों को अपने सीने में, जमाने भर में फिर उसे हाफिज़े कुरान कहते हैं। दुनिया ने दीन को भुला रखा है, गफलत की नींद सुला रखा है। दुनिया ने दीन को भुला रखा है, गफलत की नींद सुला रखा है। इस दौर में वो खुशनसीब है ऐ अकबर, जिसने कुरान पाक खुला रखा है। क्यों ना हो दीन ममताज दुनिया भर के दीनों से, क्यों ना हो इस्लाम ममताज दुनिया भर के दीनों में। वहां मजहब किताबों में, यहां कुरान सीनों में। मुंह देख लिया आईने में, पर दाग ना देखा सीने में। आज का नौजवान शीशे के सामने भाग भाग के जाता है। मेरी बहन देखती है शीशे में खड़ा होके। कभी नौजवान सोचा कर तेरे दिल में क्या है। शायर कहता है जैसे तू हर रोज कई बार शीशा देखता है, कभी कभी दिल भी देखा कर। शायर कहता है मुंह देख लिया आईने में, पर दाग ना देखा सीने में। दिल ऐसा लगाया जीने में, मरने को मुसलमान भूल गए। कोले नबी है कोले खुदा, फरमान न बदला जाएगा। कोले नबी है कोले खुदा, फरमान न बदला जाएगा। फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। मेरे इंतहाई वाजिबुल एहतराम, अल्लाह जानता है कल रात मेरा 2 जगह प्रोग्राम था। 2-2:30 बजे मैं घर पहुंचा हूं। परसों भी 2-2:30 बजे घर पहुंचा था। मुसलसल रातों को जाग रहा हूं। दिन को भी आराम करने को इतना वक्त नहीं मिलता। अब बिल्कुल थका हुआ हूँ। माशाल्लाह कादरी साहब के अल्लाह जिंदगी में बरकतें पैदा फरमाए। बड़ा अच्छा साउंड चल रहा है और आखिर तक यूं चलता रहे, कहो आमीन। यकीनी बात है मुझे आज इतनी खुशी हो रही है। सबसे पहले मैं अपनी तरफ से, हाफिज रमजान साहब की तरफ से, मदरसे की तरफ से, मामुनीन की तरफ से, अतः दिल की गहराइयों से भाई इफ्तिखार साहब को मुबारकबाद पेश करता हूं कि इनके बेटे ने अलिफ से लेके वन्नास तक पूरे कुरान को अपने सीने में महफूज फरमाया। और इनके बाद भाई अब्दुल गफ्फार साहब, इनके बेटे ने मोहम्मद कामरान ने अलिफ से लेके वन्नास तक पूरे कुरान को नाजरा पढ़ा है। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है और यकीनन हजरत इमाम राजी रहमतुल्लाह अलैह जो हदीस नकल करते हैं कि जिसके बच्चा आज के दौर में नाजरा कुरान पढ़ ले, अल्लाह उसके वालिदैन की बख्शिश फरमा देते हैं। और बड़ी खुश नसीब है वो माँ, बड़ी खुश नसीब है वो माँ। मैं उस माँ को भी मुबारकबाद पेश करता हूँ कि जिसका बेटा हाफिज़ कुरान बन गया। रब्बे काबा की कसम है क़यामत का दिन होगा, अल्लाह हाफिज़ कुरान से फरमाएंगे ए मेरे प्यारे, ए मेरे प्यारे, कुरान पढ़ता जा और जन्नत की सीढ़ियां चढ़ता चला जा। और फरमाया वरत्तिलिल कुरान तरतीला, जरा ठहर ठहर के पढ़ जैसे दुनिया में तू झूम झूम के पढ़ा करता था। फरमाया जहां वन्नास की सीन होगी वहां तेरा मकाम होगा। और आज मैं एक रिवायत पढ़ रहा था, बड़ी दिल को खुशी हुई। फरमाया जब हाफिज़े कुरान माशर का रोज होगा, जब नफ्सा नफ्सी का आलम होगा, हाफिज़े कुरान बैठा होगा, बड़ा प्रोटोकॉल मिलेगा। लोग यूं गर्दनें उठा उठा के देखेंगे अल्लाह ये कौन है, कौन है। फिर दाएं जानब देखेंगे कुछ लोग नूर के मिंबरों पर बैठे होंगे और उन मिंबरों पर कुछ लोग बैठे होंगे, कुछ मर्द और औरतें बैठी होंगी। उनके सर पे अल्लाह ऐसा ताज सजाए रखा होगा कि उसकी रोशनी सूरज
सूरज और चांद से ज्यादा होगी। वो लोग एड़ियां उठा उठा के देखेंगे, रशक करेंगे, अल्लाह ये लोग कौन है? नबी है? आवाज आएगी ना ना नबी नहीं है। अल्लाह ये वली है? वली भी नहीं। अल्लाह ये सहाबी है? सहाबी भी नहीं। अल्लाह ये कौन है? अल्लाह फरमाएगा ओ मेरे बंदो ये मेरे हाफ़िज़ कुरान के वालिदैन हैं। खुदा की कसम मेरे और तेरे नबी ने फरमाया है हाफ़िज़ कुरान हो, बाअमल हो, बाअमल हो, अल्लाह उसके सदके ऐसे 10 आदमियों के जिन पे जहन्नम वाजिब हो चुकी है, अल्लाह उसके सिफारिश से अल्लाह उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाएगा। और यही नहीं फरमाया जब हाफ़िज़ कुरान बैठो होगा प्रोटोकॉल क्या मिलेगा? बैठा है 70,000 फरिश्ते जन्नत का एक दरवाजा खोलेगा, 70,000 फरिश्ते 70,000 तोहफे लाएंगे, पेश करेंगे, झोली में रखेंगे, सामने रखेंगे। फिर दूसरा दरवाजा खोलेगा, 1,40,000 फरिश्ते आएंगे और 1,40,000 फरिश्ते तोहफे ला के सामने रखेंगे। फिर तीसरा, फिर चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां दरवाजा खोलेगा, 5,90,00,000 फरिश्ते सामने आएंगे, उसको इस्तकबाल करेंगे और सलाम करेंगे। सलाम करके तोहफे उसके सामने रखेंगे। अरे ये कौन है? लोग झूमेंगे। अरे ये कौन है? लोग रशक करेंगे। अरे ये इसको प्रोटोकॉल दिया जा रहा है, ये है कौन? आज इसको इतनी बुलंदियां दी जा रही है, ये है कौन? अल्लाह कोई नबी है? आवाज आएगी ना 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 नबी नहीं है। अल्लाह कोई सहाबी है? सहाबी नहीं। वली है? वली भी नहीं। अल्लाह ये कौन है जिसको आज 5,90,00,000 फरिश्ते अपने नूरानी परों पे उठा के जन्नत में ले जा रहे हैं? आवाज आएगी लोगों ये वो हाफ़िज़ कुरान है जिसको तुम दुनिया में हकारत की नजर से देखते थे, मौलवी बनेगा खाएगा किथों। फरमाया ये वो हाफ़िज़ कुरान है जिसको तुमने दुनिया में कुछ ना समझा, आज मैं रब ने इसको इतना इस्तकबाल करके दुनिया को बता दिया जैसे मेरा कलाम प्यारा और आला है, इसका पढ़ने वाला भी प्यारा और आला है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, शाने मुस्तफा, शाने कुरान, अज़मते कुरान, शाने सहाबा, नारे तकबीर। मैं अक्सर देखता हूं जब बच्चा स्कूल में जाता है ना, स्कूल में अपना बस्ता पीछे लटका कर जाता है, ऐसे है कि नहीं? मैं आज गालबन छुट्टी का टाइम था, मैंने एक बच्चे को देखा, उसने किताबें साइकिल के पीछे रखी, खुद आगे बैठा। मेरे दिल में ख्याल आया, मेरे दिल ने कहा शाह साहब देखें जो दुनिया का इल्म है वो पीछे लटकाया हुआ है और ये बता रहा है कि बाबा मैं दुनिया में रह जाऊंगा। और जब बच्चा मदरसे में पढ़ने के लिए जाता है ना जी, कुरान को सीने के साथ, नूरानी कायदे को, पारे को सीने के साथ लगा कर जाता है और वो पैगाम दे रहा होता है जो पीछे लटकाया था पीछे रह गया, जो सीने के साथ लगाया था वो कब्र में भी साथ जा रहा है, वो महशर में भी साथ जा रहा है, वो जन्नत में साथ ले जाकर जा रहा है। फिर मैं क्यों ना कहूँ, खुदा की कसम मौत पिंड के चौधरी को भी आती है, मौत पिंड के नंबरदार को भी आती है, मौत MNO को भी आती है, मौत हाफ़िज़ कुरान को भी आती है, मौत आलिम को भी आती है। दोनों मौतों में फर्क ये है, चौधरी मर गया, नंबरदार मर गया, लोग क्या कहते हैं मैयत में कितनी देर है, मैयत में गुस्ल दे लिया कि नहीं दे लिया, और बताओ जनाजा कितने बजे है, उठाओ मैयत को। वाह हाफ़िज़ कुरान तेरी शान पे कुर्बान जाऊं, तू जिंदा है हाफ़िज़ कुरान है, सोया पड़ा है हाफ़िज़ कुरान है, चलता है हाफ़िज़ कुरान है, गुफ्तगू करता है हाफ़िज़ कुरान है। तू मर गया, लोग पूछते हैं भी हाफिज साहब के जनाजे में कितनी देर है, हाय कुर्बान जाऊं, तू कब्र में रखा गया, मुनकर नकीर आएंगे, मर रब्बू का बता तेरा रब कौन है, हाय हाफिज तेरे अजमत को सलाम है। खुदा की कसम सुनो, मेरे और तेरे नबी ने फरमाया जब हाफिज कुरान कब्र में लिटाया जाता है, फरिश्ते बड़े इकराम के साथ आते, कहते हिसाब दे, हाय अचानक कब्र रोशन होती है, कब्र वसी हो जाती है, अचानक खूबसूरत
नौजवान आता है, सफेद कपड़े हैं, बड़ा हसीन चेहरा है, वो हाफिज के पास आके बैठता है, हाफिज को सीने के साथ लगाता है और फरिश्तों से कहता है फरिश्तों पीछे चले जाओ, आज मैं इसका हिसाब दूंगा। फरिश्ते कहते हैं तू कौन होता है हिसाब देने वाला? वो कहा चुप कर जाओ, तुम नहीं जानते मुझे झगड़ा होता है। अल्लाह की तरफ से आवाज आती है, ओ फरिश्तों क्या बात है? अल्लाह ये तो झगड़ता है, ये बंदा पता नहीं कौन नया आ गया, ये कहता मैं हिसाब ही नहीं लेने दूंगा। वो सुनो, रब की रहमत जोश में आएगी, अल्लाह फरमाएंगे फरिश्तों तुम पीछे चले जाओ, पीछे चले जाओ, पीछे चले जाओ। और तुम नहीं जानते ये मेरा हाफिज कुरान है, इसने दुनिया में कुरान के साथ वफा की थी, कुरान के साथ वफा की थी, आज कुरान इसके साथ वफा करने के लिए आ गया है। ये तुम जल्दी करो, इस मेरे बंदे का हिसाब नहीं लेना, तुम ऐसे करो इसके लिए जन्नत का बिस्तर का इंतजाम करो, उसे बगैर हिसाब किताब जन्नत में दाखिल कर दे। फरिश्ते जाएंगे, हाफिज कुरान कहेगा यार बड़े औखे वेले काम आया है, सारे मुझे दफन करके वापस चले गए, मेरा बाप आया, भाई आया, बेटे आए, सारे चले गए, और यार तू कौन है? बड़ा प्यारा है, बड़ा सोहना है, बड़ा खूबसूरत है, बड़ा जवान है, यार बड़ा औखे वक्त तू काम आया, बता तो सही तू कौन है? वो कहेगा बाबा मैं इंसान नहीं हूँ, मैं वो हूँ जो तुम लोग सोया करते थे, तू रात के अंधेरे में तहज्जुद के वक्त उठ के जब तुम झूम झूम के पढ़ता था ना, मुझे तुझ पे बड़ा प्यार आता था, जब तू मुझे पढ़ता था तेरे फरिश्तों को, तेरे लबों को फरिश्ते बोसा लेने के लिए तरसते थे। आते जब बच्चा कुरान की तिलावत करता है, अच्छे तरीके से पढ़ते हैं, फरिश्ते उसके लबों को बोसा लेते हैं। और जब हाफिज़ कुरान बच्चा हिफज करने के लिए चलता है, कुरान पढ़ने के लिए चलता है, मेरे और तेरे नबी ने फरमाया है उसके पाँव के नीचे नूरानी फरिश्ते अपने नूरानी पर बिछाते हैं। कितनी बड़ी शान है। खैर अगर मैं बयान करूं पूरी रात ली जाए, लेकिन तवज्जो, आसमानी किताबें कितनी हैं जी? तवज्जो है सबकी? दवा तक बैठे रहेंगे इंशाअल्लाह। हाँ, आसमानी किताबें 4 हैं, 4 आसमानी किताबें हैं। एक को ज़बूर कहते हैं, एक को इंजील कहते हैं, एक को तौरात कहते हैं, एक को कुरान कहते हैं। लेकिन वो तीसरी 3 किताबें सिर्फ किताब है, कुरान किताब नहीं है, बल्कि ये अल्लाह का कलाम है। बाकी 3 किताबें अवतरी हैं, अल्लाह ने इकट्ठी उतारी हैं। कुरान जब अल्लाह ने उतारा है इकट्ठा नहीं उतारा, अल्लाह ने 23 साल का अरसा लगा दिया। थोड़ी सी तवज्जो हो, मैं इल्मी लोग हो तो इल्मी बातें करता हूँ, आम मजमा हो तो आसान लफ्ज़ों में बातें करता हूँ, लेकिन मैं कोशिश करूँगा इस जुमले को समझा पाऊँ। अल्लाह फरमाते हैं इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, बेशक हमने कुरान को उतारा है, जिक्र को उतारा है, हम ही इसकी हिफाजत करने वाले हैं। नज़्ज़लना फरमाया, एक आदमी ईसाई कहने लगा मुसलमानों तुम कहते हो कि जिक्र अल्लाह ने जिक्र की हिफाजत करने की जिम्मेदारी ली है, तुम कहते हो इंजील में तब्दीलियां हुई हैं, लिहाजा तुम मुझे ये बताओ मुसलमानों बताओ क्या तौरात जिक्र नहीं है, इंजील जिक्र नहीं है? तो जिक्र तो है ना। और बात समझा? ये साथी आगे आगे आ जाएं, साथी जरा आगे आगे तशरीफ ले आए भाई, आगे हो जाओ ताकि पीछे वाले आने वालों के लिए आसानी हो जाए। माशाल्लाह डॉक्टर साहब इत्थे आ जाए, आगे तशरीफ ले आओ। अल्लाह आना कबूल फरमाए। सारे के बस तवज्जो रखनी है जी, अल्लाह साडा आना और बैठना कबूल फरमाए, कहो आमीन। तो तौरात और ज़बूर और इंजील ये भी क्या है जी? जिक्र है। क्या है? और बोलो तो सही, क्या है? जिक्र है। तो वो कहते हैं देखिए अल्लाह ने कुरान में फरमाया है हम जिक्र की हिफाजत करने वाले हैं, लेकिन जिक्र तो हमारी किताबें भी हैं। हमने कहा बाबा तुम बात नहीं समझे, यहाँ जिक्र से मुराद सिर्फ कुरान है। वो कहने लगा तुम्हारे पास क्या दलील है? मैंने कहा लफ्जों पे गौर कर, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा, अल्लाह फरमाते हैं कि हमने कुरान जिक्र उतारा है, और नज़्ज़लना का सीगा है। नज़्ज़लना का सीगा जब उस वक़्त इस्तेमाल होता है जो आस्ता आस्ता उतारा जाए, लिहाजा कुरान आस्ता आस्ता उतरा है। इस जिक्र से मुराद कुरान है, बाकी 3 किताबें इकट्ठी उतरी हैं।
फिर उसने आगे फिर एक और सवाल किया, बाबा अगर तुम्हारी बात मान ली जाए, आगे अल्लाह कुरान में फरमाते हैं इन्ना अनज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र, हमने इसको लैलतुल क़द्र में उतारा है। यहाँ तो अनज़लना है, नज़लना नहीं है। मैंने कहा आपकी बात बिल्कुल बजा है। फरमाया कि जो नज़लना है ये नज़ला युनज़्ज़िलु तंज़ीलन, और जो आगे अनज़ला युनज़्ज़िलु इंज़ालन है। नज़ला का मतलब होता है आस्ता आस्ता उतारना, और अनज़ला युनज़्ज़िलु इंज़ालन का मतलब होता है एक वक्त एकदम उतारना। मैंने कहा वो भी सच है, ये भी सच है। वो कहने लगा जी वो कैसे? मैंने कहा जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये कुरान मजीद लोहे महफूज में था, अल्लाह ने वहाँ एकदम आसमान दुनिया पे उतारा है। फरमाया इन्ना अनज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र, लैलतुल क़द्र में अल्लाह ने लोहे महफूज से आसमान दुनिया पे उतारा। तो फरमाया अनज़लना, फिर आसमान दुनिया से अल्लाह ने मेरे और तेरे नबी के सोने दिल पे अल्लाह ने आस्ता आस्ता उतारा है। एक दिन मैंने तसव्वुर के आलिम में पूछा, अल्लाह बता तो सही ना, तूने 3 किताबें इकट्ठी दी हैं, कुरान को 23 साल में क्यों उतारा है? अल्लाह ने फरमाया इसलिए मैंने कुरान अपने महबूब की अदाओं का नाम कुरान है, मैंने अपनी महबूब की अदाएं कुरान बनाई है। अल्लाह वो कैसे? फरमाया पूछ लो। मैंने हजरत उम्मुल मोमिनीन माँ आयशा से सवाल किया, माँ बता तो सही मेरे महबूब की सूरत और सीरत तो बयान करना, बता तो सही ना। तो माँ आयशा फरमाती हैं कि अलिफ से लेके वन्नास के सीन तक सारा का सारा कुरान मेरे महबूब की सीरत है। मैंने कुरान से पूछा, ए कुरान बता तो सही मेरे महबूब मोहम्मद का क्या नाम है? कुरान बोल के कहता है मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। मैंने कुरान से पूछा, ए कुरान मेरे महबूब का चेहरा बता। कुरान कहता है वज़ुहा। मैंने कुरान से पूछा, ए कुरान मेरे नबी की जुल्फें तो बता। कुरान कहता है वल्लैलि इज़ा सजा। मैंने कुरान से पूछा, ए कुरान मेरे नबी की आंखें बता। कुरान कहता मा ज़ाग़ल बसरु वमा तग़ा। मैंने कुरान से पूछा, ए कुरान मेरे नबी के लब बता। कुरान कहता है वलिसानु व शफ़तैन। मैंने कुरान से पूछा, ए कुरान मेरे नबी के दांत बता। कुरान कहता है यासीन। मैंने कुरान से पूछा, ए कुरान मेरे नबी का सीना बता। कुरान कहता है अलम नशरह लका सदरक। मैंने कुरान से पूछा, ए कुरान मेरे नबी के हाथ बता। कुरान कहता है यदुल्लाहि फौका अयदीहिम। मैंने कुरान से पूछा, ए कुरान मेरे नबी के कदम तो बता। कुरान जवाब देता है। मैंने कुरान से पूछा, ए कुरान मेरे नबी का जिक्र बता। कुरान कहता है वरफाना लका जिक्रक। मैंने कुरान से पूछा, फिर मैंने रब से पूछा, रब्बा बता तो सही ना, तूने अपनी अदाओं को मेरे महबूब की अदाओं को कुरान बनाया। 3 किताबें अल्लाह ने इकट्ठी उतारी हैं। अल्लाह ने फरमाया मूसा आ जाओ कोहे तूर पर, 40 दिन का चिल्ला करो, मैं रब तुम्हें किताब दूंगा। तवज्जो रखना, जब ईसा अलैहिस्सलाम को किताब देने की बारी आई, फरमाया अपने इबादत खाने में आ जाओ, किताब दूंगा। जब हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को ज़बूर देने की बारी आई, फरमाया अपनी इबादत खाने में आ जाओ, तुम्हें ज़बूर देना चाहता हूँ। और मुसलमानों मेरी नबी की शान देखिए, खुदा की कसम अल्लाह ने ये नहीं फरमाया महबूब आजा तुझे किताब दूंगा। फरमाया महबूब हाँ हाँ तू मक्का में जाएगा, मैं कुरान मक्का में भेज दूंगा। महबूब तू मदीना की गलियों में जाएगा, मैं कुरान वहाँ भेज दूंगा। महबूब तू बदर में जाएगा, मैं रब कुरान बना दूंगा। हुनैन में जाएगा, मैं रब कुरान बना दूंगा। महबूब नाना तो अम्मा ऐशा के बिस्तर पे होगा, मैं कुरान वहाँ भेज दूंगा। आए अल्लाह की रहमत पे कुर्बान जाऊं। फरमाया महबूब तू कदम उठाएगा, मैं कुरान बना दूंगा। महबूब तू बैठेगा, मैं जमीन को पस्ती अता कर दूंगा। महबूब तू खड़ा होगा, मैं आसमानों को बुलंदी अता कर दूंगा। महबूब तू गुस्से में आएगा, मैं जहन्नम बना दूंगा। महबूब तू मुस्कुराएगा, मैं जन्नत बना दूंगा। महबूब हाँ हाँ अगर तू अपनी काली काली जुल्फों को चेहरे पे डालेगा, मैं रात बना दूंगा। अपनी जुल्फों को चेहरे से हटाएगा, मैं दिन बना दूंगा। महबूब तू जमीन पे आएगा, मैं मिलाद बना दूंगा। तू आसमानों पे गया, मैं रब ने मेराज बना दिया। महबूब एक दिन आएगा, क़यामत का दिन होगा, तो अपने गुनाहगार उम्मत के लिए हाथ उठाएगा, मैं आपकी उम्मत के लिए जन्नत के 8 दरवाजे खोल दूंगा। नारे तकबीर, नारे तकबीर, शाने कुरान, शाने मुस्तफ़ा, शाने सहाबा, नारे तकबीर। अगर मैं
नबी की सूरत, कुरान और साहब कुरान बयान करूं। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं फख्र नहीं करता, अल्लाह ने इतना का नवाजा है कि आधी रात बीत जाए लेकिन कुरान और साहब कुरान खत्म नहीं हो सकता। लेकिन मैंने बड़ी जरूरी बातें करनी है, तवज्जो। अल्लाह कुरान में फरमाते हैं, लौ अनज़लना हाज़ल कुरान अला जबलिन लरअयता। महबूब, अगर इस कुरान को हम पहाड़ पर उतारते वो रेजा रेजा हो जाता, उठा ना सकता। आज हमारे 10 साल का बच्चा भी अपने सीने में कुरान महफूज कर लेता है। ऐसे है कि नहीं? बच्चा उठा लेता है, इंसान ने कैसे उठाया, पहाड़ नहीं उठा सकता। बात समझ आई है? अल्लाह सच्चे, अल्लाह का कुरान सच्चा। तवज्जो है जी सब? कुर्बान जाऊं, हमारे उस्ताद मोहतरम ने इसका बड़ा प्यारा जवाब दिया, मिसाल समझाई। तवज्जो, फरमाया बात यह है, एक सूरज है, एक चांद है। सूरज जलाल वाला है, चांद जमाल वाला है। चांद की रोशनी अपनी नहीं, सूरज की रोशनी अपनी है। फरमाया कि चांद सूरज से रोशनी लेता है। फरमाया कि दोपहर का वक्त हो, गर्मियों की शिद्दत हो, तुम सूरज के तरफ देखना चाहो तो देख नहीं सकते। कमीज निकाल कर बैठना चाहो तो थोड़ी देर के बाद वजूद जवाब दे जाएगा। लेकिन जब ये सूरज की रोशनी आई चांद में, चांद ने सूरज से रोशनी ली है। 14वीं रात का चांद हो, हम उसकी तरफ देखें बड़ा प्यारा लगता है और उसके नीचे बैठे लुत्फ मिलता है। यार रोशनी तो सूरज वाली है, लेकिन चांद में आई जमाल में बदल गई। फरमाया अल्लाह जलाल वाले हैं, मेरे और तेरे नबी जमाल वाले हैं। अल्लाह फरमाते हैं, मैं डायरेक्ट जमीन पे उतारता, पहाड़ ना उठा सकता। अल्लाह ने अपने प्यारे कलाम को इमामुल अंबिया, खातमुल अंबिया, शाफी माशर, साक़ी कौसर के सीने पे उतारा। कुरान जलाल वाला था, जमाल में बदल गया। जब जमाल में बदला तो उम्मत ने नबी से कुरान लिया, तो हमारा 10 साल का बच्चा भी उसको याद कर लेता है।